ओके, इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं कि आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जब आप कोई बैकग्राउंड इंसर्ट करते हो, क्या इंसर्ट करते हो? बैकग्राउंड कलर इंसर्ट करते हो, चलो वो तो ठीक है, अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब आप कोई इमेज एज अ बैकग्राउंड अप्लाई करते हो तो फिर आपके पास इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं। एक तो ये कि उस इमेज की आपकी बार बार रिपीटेशन हो रही होती है, जैसे आपके पास अभी हो रही है। क्लियर? हमने एक इमेज इंसर्ट की हुई है जो आपकी बार बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट यहां तक हुई है, 3rd बार यहां पे हो रही है। क्लियर? तो अब अगर आप चाहते हो कि वो रिपीट ना हो और उसके अलावा वो सेट हो जाए अच्छे से, क्लियर, तो उसको सेट करने के लिए हमने करना ये है, सपोज आपने पहले तो आपने ये सीखना है कि हम कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं बैकग्राउंड के अंदर। क्लियर? तो मैं बॉडी टैग को यूज करता हूं, एलिमेंट सिलेक्टर पढ़ा था, उसी के थ्रू बॉडी, और उसके बाद आपने यहां से आके इस बॉडी सिलेक्टर के अंदर ही क्या करना है, बैकग्राउंड लिख रहा है और बैकग्राउंड इमेज लगा दो, आपकी मर्जी है। फिर कॉलन लगा के इमेज ब्राउज करवा दो, आपकी मर्जी। सही है? दूसरा तरीका यह है कि आप बैकग्राउंड लिखो और यहां से आके यूआरएल सिलेक्ट कर दो। क्लियर? यूआरएल सिलेक्ट करो और यहां से आके आपने वो बैकग्राउंड इमेज उठा लेनी है जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो मेरे पास ये इमेज है जो मैं एज अ बैकग्राउंड वेबसाइट पुट करना चाह रहा हूं बॉडी टैग के अंदर। क्लियर? तो आपने सेव करना है इसको और रन कर देना है। ठीक है? तो आपके पास ये ऐसे शो हो जाएगी। क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि वो बार बार रिपीट ना हो इमेज। क्या ना हो? बार बार रिपीट ना हो। हमें पता है इमेज के अंदर एक ही फुटबॉल है, वो आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है, यानी कि आपकी इमेज बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर? तो आपकी इमेज ये है, मैं आपको शो कर देता हूं, दिस वन, जो हमने एज अ बैकग्राउंड पुट की है, जो आपकी वहां पे क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो मुझे इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आपने सिंपली यहां पे रख देना है कि बैकग्राउंड, एक एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड रिपीट। क्या बैकग्राउंड रिपीट आ रहा है यहां पे? ये देखें, बैकग्राउंड रिपीट, मैं इसको कह दूंगा इसकी वैल्यू नो रिपीट। वैल्यू क्या देंगे हम? नो रिपीट, यानी कि बैकग्राउंड की जो इमेज रिपीट हो रही है वो रिपीट ना हो या उसको रिपीट ना करो। क्लियर? उसकी वैल्यू क्या दे देंगे? नो रिपीट। सेव करते हैं और उसको रन करते हैं तो आपकी इमेज एक बार ही अप्लाई होगी और आपको ऐसे शो हो जाएगी। अब अच्छा, रिपीट तो नहीं हो रही लेकिन ये एज अ बैकग्राउंड में अच्छी भी नहीं लग रही, तो हमें इसको एक ही इमेज को पूरे वेबसाइट के बैकग्राउंड में सेट करना है, चाहे उसकी विड्थ कम हो चाहे उसकी विड्थ ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक दूसरा काम ये करना है कि इसको यहां से आके इसकी बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देनी है। क्या कर देनी है? बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो सेंटर कर देनी है। तो आपको इमेज सेंटर में शो हो रही है, सेंटर में शो तो हो रही है, लेकिन हमने इसको करना क्या है कि ये पूरे इस बॉडी के अंदर सेट हो जाए। तो इसको सेट करने के लिए एक और एट्रीब्यूट होती है बैकग्राउंड। ठीक है? और आपने यहां पे आके क्या बता देना है इसको, बैकग्राउंड साइज एक एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड साइज को सिलेक्ट करना और यहां पे वैल्यू सिलेक्ट कर देनी है उसकी कवर। कौन सी? कवर। सेव करके आप इसको जैसे रन करेंगे तो आपके पास वो पूरे बैकग्राउंड के अंदर सेट हो जाएगी ऐसे। क्लियर? और अगर आप उसको सेट करना चाह रहे हो, देखें अब पूरी कवर हो रही है। अब अगर आप इसको सेंटर में नहीं करना चाह रहे, बैकग्राउंड को ना करें, सेव करें, इसको रन करें तो वो अच्छे से सेट हो जाएगी जैसे आप कर रहे थे। अब एक ही इमेज है जो पूरे उस बैकग्राउंड के अंदर सेट हो रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये था आपके पास CSS के अंदर हम जब भी इमेज इंसर्ट करते हैं तो उसको आप सेट कर सकते हो। ये चीजें हम HTML के थ्रू नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपकी HTML के अंदर लिमिटेड है, HTML। क्लियर? तो आपकी इसीलिए हम CSS पढ़ रहे थे कि आप वो इजीली डेकोरेशंस या सारी चीजें पुट कर सकते हो इन CSS। ओके? तो आज का ये यहीं तक था लेक्चर।